एक बार की बात है। एक गांव में कमलाबाई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास बहुत सारा पैसा होते हुए भी वो किसी की मदद नहीं करती थी। उसके कंजूस होने की वजह से सब उसकी उपेक्षा करते थे और कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। कमलाबाई के पास जितना भी पैसा था उसे एक बर्तन में भर के उसको अपने कमरे के बीचों बीच गाड़ कर उसके ऊपर से बर्तन को ढककर उसके ऊपर से चटाई बिछाकर को वो सो जाती थी। एक दिन एक साधु उस गांव में आया। कमलाबाई के बारे में ना जानते हुए भी वह उसके घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। साधु को देखते ही कमलाबाई सोचने लगी कि वो कहीं कमलाबाई को लूटने तो नहीं आया। और फिर क्या, कमलाबाई झट से बाहर गई। वहाँ एक डंडा पड़ा हुआ था। डंडे को फटाफट से उठाया और उस साधु के सर पे दे मारा। क्या ढोंगी साधु, तू मुझे लूटने आया है? मैं सब जानती हूँ। तो जैसे ढोंगी साधु की करतूतें मुझे पता है। और अब यहाँ से जल्दी से दफा हो जा और मेरे घर के आसपास नजर भी आया ना तो तेरी खैर नहीं। तुरंत वो साधु उठा और अपना सारा सामान उठा करके चल दिया। फिर उसने गांव के लोगों से कमलाबाई के बारे में पूछा। एक दंपत्ति के पास गया और पूछा, क्या तुम कमलाबाई नाम की औरत को जानते हो? हाँ हाँ, जानते तो हैं, लेकिन वो बहुत ही कंजूस है। साधु फिर गांव के और लोगों से पूछने लगा कमलाबाई के बारे में। अरे वो कमलाबाई, वो तो बड़ी खड़ूस है बुढ़िया। वो तो कभी घर से बाहर निकलती ही नहीं है। गांव के साधु बोले, वो तो दान दक्षिणा कुछ भी नहीं करती। सबकी एक जैसी बात सुनकर साधु को कमलाबाई पर दया आने लगी और उसने कमलाबाई को बदलने की सोची। उस दिन कमलाबाई के घर के सामने एक अनोखी घटना हुई। कोई एक काला मुखौटा पहने हुए अपने सर पर 9 मटके रखे हुए खड़ा था और बराबर नाच रहा था। सबसे ऊपर घड़े में आग लग रही थी, पर वो बहुत अजीब सा नाच रहा था। जब कमलाबाई ने घुंघरू और पायल की आवाज़ सुनी तो उसकी आँख खुल गई और वो सोचने लगी, इतनी रात में ये घुंघरू और पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है। झट से खड़ी हुई, उसने हाथ में डंडा लिया और अपना दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने एक भूत जो मुखौटा पहने हुए है और अपने सर पर 9 मटके रखे हुए हैं। लास्ट वाले मटके पर आग जल रही है। कमलाबाई घबरा गई और उसने झट से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन कमलाबाई का मन नहीं माना। वो खिड़की से झांकने लगी। कुछ देर नाचने के बाद भूत ने सबसे ऊपर वाले घड़े को नीचे फेंक दिया। देखते ही देखते वहाँ से भूतनी गायब हो गई। वहाँ एकदम सन्नाटा हो गया। तब कमलाबाई अपने घर से बाहर निकली और उसने देखा मटका फूटा हुआ। तभी कमलाबाई डर गई। उसने सोचा कि भूत, अब क्या होगा मेरा।
और जोर जोर से चिल्लाने लगी। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। कमलाबाई के स्वभाव के कारण कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया और वो दूसरे दिन अपना दुखड़ा लेकर गांव के लोगों के पास गई। अरे सुनो भाई, कल भूत मेरे घर के सामने नाच रहा था। उसके सर पर 9 मटके रखे हुए थे और उसने लास्ट वाला मटका मेरे घर के सामने फोड़ दिया। इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन किसी ने भी कमलाबाई की तरफ ध्यान नहीं दिया और बल्कि उसकी तरफ देखा तक नहीं। रात होते ही कमलाबाई अपनी खिड़की पर खड़ी थी, एक मोटे डंडे के साथ। कमलाबाई ने फिर से घुंघरुओं की आवाज़ सुनी। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो वही भूत और अपने सर पर 8 मटके रखे हुए हैं। 8वें मटके पर आग जल रही थी और कुछ समय नाचने के बाद उसने 8वां घड़ा जमीन पर फेंक दिया और फिर गायब हो गई। भूतनी हर रोज आती और थोड़ी देर नाचती, उसके बाद सबसे ऊपर का घड़ा नीचे जमीन पर फेंकती और गायब हो जाती। ऐसा कुछ दिन लगातार चलता रहा। इस बात से कमलाबाई घबरा गई। सुबह होते ही कमलाबाई एक तांत्रिक के पास गई। दूसरे दिन कमलाबाई एक तांत्रिक के पास गई और कमलाबाई ने तांत्रिक को पूरी बात बताई। तांत्रिक बोला कि कमलाबाई, मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। फिर कमलाबाई गांव के लोगों के पास गई और अपनी बात बताई, लेकिन गांव के लोगों ने उससे मुंह फेर लिया क्योंकि कमलाबाई का स्वभाव ही ऐसा था। और फिर कमलाबाई पेड़ के नीचे बैठे हुए साधु के पास गई और बोली, साधु महाराज, आप ही कुछ मेरी मदद कर सकते हो। साधु बोले, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। और फिर कमलाबाई ने बताया कि रात होते ही एक भूतनी आती है और वो जोरों से डांस करती है। उसके सर के ऊपर 8 या 9 मटके रखे हुए हैं। लास्ट वाला मटका डेली गिराकर वो गायब हो जाती है। उसके बाद फिर दूसरे दिन वो वही काम करती है। क्या मुझे उस भूत से छुटकारा मिल पाएगा या नहीं? साधु महाराज, आप ही मुझ पर कुछ कृपा कीजिए। साधु बोला, कमलाबाई, इसका कोई भी उपाय नहीं है। अब तुम्हारा समय आ गया है, क्योंकि भूतों के सरदार अब जा चुके हैं, इसलिए भूतों के सरदार ने तुम्हें चुना है। अब सारे भूत मिलकर तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और अगर तुम बहुत समय तक जीवित रहीं तो यह कैसे मुमकिन हो पाएगा। इसलिए भूत तुम्हें अलग अलग तरीक़ों से ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और जब सारे घड़े फूट जाएंगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और तभी कमलाबाई घबरा गई और बोली, साधु महाराज, आप ही कुछ करिए, मैं आपको अपनी सारी जमा पूंजी दे दूंगी जिससे आप कोई हल निकालो। उस दिन से कमलाबाई ने दान देने का निश्चय किया और जब वो लोगों को दान देने पहुंची तो लोगों ने उससे कुछ नहीं लिया। कमलाबाई से दिया हुआ धन लोगों ने नहीं लिया और लोग उसे देखकर भागने लगे, जहाँ तक कि कुत्तों और कौवों ने भी उसका दिया हुआ खाना नहीं खाया। फिर कमलाबाई साधु के पास गई और बोली, साधु महाराज, मैं
आपने जैसा बताया था मैंने वैसा ही किया। मैंने लोगों को दान दिया लेकिन लोगों ने मेरा दान नहीं लिया। जहाँ तक कि मैंने कुत्तों और कौवों को भी खाना डाला लेकिन उन्होंने भी नहीं लिया। बताइए, आप ही कुछ बताइए, आप ही कोई उपाय बताइए मुझे। साधु बोला, क्योंकि तुमने ये धन लोगों की उपेक्षा करके कमाया है और इकट्ठा किया है, इसलिए पशु पक्षियों को भी इसकी खबर है। और अब तुम अपना पैसा मंदिर बनवाने, स्कूल बनवाने, कुएं खुदवाने और अच्छे कामों में खर्च करो। अगर तुम अच्छे काम करोगी तो लंबी उम्र ही नहीं, अच्छा नाम भी कमाओगी। साधु महाराज, आप ही मेरे धन से कुछ अच्छा काम करिए, क्योंकि मैं करूँगी तो लोग मेरे काम को नहीं मानेंगे। और साधु ने कमलाबाई के जमा पूंजी ली और उसे मंदिर बनवाने, अच्छे कामों में खर्च किया। न केवल कमलाबाई का नाम हुआ, बल्कि उसे भूतों से छुटकारा भी मिला।